जंगल की दुनिया में हमें एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर देखने को मिल जाते हैं। इन जानवरों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखते ही जंगल के दूसरे जानवर अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। इन्हीं खूंखार जानवरों में पानी के शिकारी यानी क्रोकोडाइल और केमैन का नाम भी शामिल है। ये दोनों जानवर इतने खतरनाक हैं कि पानी के पास आने से पहले भी बाकी जानवरों को 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि अगर इन शैतानों के हाथ लग गए तो फिर इनका जान बचाना भी मुश्किल होगा। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों शिकारियों के बारे में ही आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ हम इन दोनों के शरीर, इनकी खासियत से लेकर इनके सबसे खतरनाक हमलों को बेहद करीब से आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इनके बारे में। वैसे इस तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल और केमैन के बीच में अंतर क्या होता है? शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी आपसे ये क्या पूछने लग गए, लेकिन ये पूछना भी जरूरी है, क्योंकि उस दुनिया में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि क्रोकोडाइल और केमैन एक ही जानवर हैं। लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ही जानवर के बीच में बहुत से अंतर होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाते हैं। ये अंतर न केवल शरीर के मामले में बल्कि इनके व्यवहार में भी साफ झलकते हैं। जैसे अगर इन दोनों जानवरों के शरीर के बारे में बात करें तो क्रोकोडाइल आमतौर पर केमैन से काफी बड़े होते हैं। जहां किसी केमैन का शरीर की लंबाई 5 फीट से लेकर 19 फीट तक होती है, तो वहीं इसके मुकाबले किसी क्रोकोडाइल के शरीर की लंबाई 5 फीट से लेकर 25 फीट तक पहुंच जाती है। यही नहीं, अगर आप किसी केमैन का वजन देखेंगे तो ये करीब 272 किलोग्राम तक होता है। तो वहीं अगर हम क्रोकोडाइल को देखेंगे तो इसका वजन आमतौर पर 900 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। यानी शरीर के मामले में तो ये बात साफ झलकती है कि एक क्रोकोडाइल के सामने एक केमैन काफी छोटा नजर आता है। हालांकि ये जानवर एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए तो इस रिजल्ट पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता कि क्रोकोडाइल ही यहाँ विनर साबित होता है। इसके अलावा जब दुनिया में इनके मिलने के बारे में देखें तो केमैन मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाते हैं। केमैन को नदियों से लेकर तालाबों, झीलों, दलदली जगहों आदि में आसानी से देखा जाता है, जबकि इस जगह क्रोकोडाइल की कई प्रजातियां दुनिया के लगभग हर हिस्से में देखने को मिल जाती हैं। ये आमतौर पर नदियों और तालाबों में रहना पसंद करते हैं। यही नहीं, जहां केमैन की लाइफ 20 से 40 साल तो वहीं क्रोकोडाइल की जिंदगी 20 से 70 साल तक होती है। अब तक हमने आपको केमैन और क्रोकोडाइल के शरीर की लंबाई और वजन के बारे में तो बता दिया, लेकिन अभी एक जरूरी बात बची हुई है और वो है इन दोनों शैतानों का लुक। क्योंकि शिकारी का वजन और लंबाई चाहे कितनी ही क्यों ना हो, उसका लुक तो सबसे ज्यादा मैटर करता ही है। वैसे दिखने में तो दोनों ही डरावने और खूंखार नजर आते हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ ज्यादा खतरनाक तो दूसरा उससे थोड़ा कम है। अब कौन ज्यादा और कौन कम है, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल इनके बीच अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी थूथन, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जहां से इनके बीच हम अंतर का पता लगा पाते हैं। जहां केमैन का थूथन यू शेप का होता है तो वहीं क्रोकोडाइल का थूथन वी शेप रहता है। आइए अब इन दोनों शिकारियों के बीच में कुछ खास अंतरों पर और भी अधिक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जहां तक देखा जाए तो क्रोकोडाइल अपने आप में एक अलग जानवर है जिसकी किसी और के साथ समानता नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ केमैन वो जानवर हैं जो क्रोकोडाइल की बजाय एलिगेटर से ज्यादा मेल खाते हैं। और शायद यही वजह है कि कई लोग इन्हें अक्सर ही एलिगेटर समझने की भूल कर बैठते हैं। वैसे शायद आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन इन शिकारियों का अस्तित्व भी काफी पुराना है। कहा जाता है कि डायनासोर के समय से इन्हें देखा गया है, लेकिन इनमें अब तक भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। यानी ये तब के समय में भी खूंखार नजर आते थे और आज भी कुछ हद तक वैसे ही हैं। तभी तो जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी इनके सामने आने से भी डरते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इन दोनों शिकारियों के हमले भी देख लेते हैं कि आखिरकार अपने शिकार पर कैसे हमला करते हैं और उसे दर्दनाक मौत देते हैं। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में एक नाम चीता का भी शामिल है। ये वो शिकारी है जो अपनी तेज रफ्तार से जंगल के किसी भी जानवर को पछाड़ सकता है। वहीं इसकी बुद्धि भी कुछ कम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ ऐसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इस जगह हम देख रहे हैं कि जंगल में एक चीता पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आ पहुंचा है। हालांकि उनके रुकते हुए कदम देख ये समझ आ रहा है कि उसे भी तालाब में मौजूद शिकारी का अंदाजा है, लेकिन प्यास भी बड़ी चीज है, इसलिए वो सहमे हुए कदमों से पानी पीने लग जाता है। मगर उसका यही कदम गलत साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वो पानी पीने लगता है, पानी में से एक खूंखार क्रोकोडाइल उस पर हमला बोल देता है।
क्रोकोडाइल का हमला इतना खतरनाक था कि चीता कुछ समय पाए इससे पहले ही क्रोकोडाइल उस चीता को गर्दन से घसीटता हुआ अपने साथ पानी में ले जाता है। हालांकि यहाँ कुछ दूरी पर चीता के कुछ दोस्त भी खड़े हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। इस वीडियो से हमें इतना तो पता चल गया कि क्रोकोडाइल कितना खतरनाक होता है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ये जब किसी शिकार पर अपनी पूरी ताकत से टूटता है तो उसका क्या हाल करता है। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए। यहाँ हमें एक नदी के किनारे कुछ गैज़ल दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को शायद नदी पार करना है, लेकिन सामने मौजूद क्रोकोडाइल्स के झुंड को देखकर उनकी भी टांगें कांप रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे आगे बढ़े तो मौत मिलना तो तय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके लिए इस नदी को पार करना भी जरूरी है। इसलिए कुछ देर में हिम्मत जुटाकर वे सभी गैज़ल्स नदी में उतर ही जाते हैं। वे अपने कदमों को तेजी से चलाते हैं ताकि क्रोकोडाइल से खुद को बचा सके, लेकिन वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्रोकोडाइल्स का झुंड उन पर अटैक कर देता है। उनका ये हमला इतना खूंखार था कि गैज़ल्स का झुंड बचने की लाख कोशिश करने के बाद भी भागने में सफल नहीं हो पाता। अब देखते ही देखते क्रोकोडाइल उन गैज़ल्स पर टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक कई गैज़ल्स को अपना शिकार बना लेते हैं। बेचारे गैज़ल्स ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका अंजाम इतना बुरा होगा। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल केवल कुछ छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ये तो वो शैतान हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कुछ विल्डबिस्ट और ज़ेब्रा एक नदी को पार करने की कोशिश में हैं। वैसे तो ये जानवर भी साइज में बड़े हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के सामने बेचारे ये भी लाचार ही हैं। तभी तो नदी को इतनी जल्दी पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इनकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन तभी नदी में से एक क्रोकोडाइल एक विल्डबिस्ट पर हमला बोल देता है। उसका हमला इतना तेज और खतरनाक है कि अगले ही पल विल्डबिस्ट उस क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है। उसकी हालत देख उसके दोस्त भी उसे बचाने की बजाय वहां से भागना ही सही समझते हैं। इधर बेचारा विल्डबिस्ट खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाता है, लेकिन अब क्रोकोडाइल जोर जोर से घूमकर उसके पूरे शरीर को तोड़ कर रख देता है। क्रोकोडाइल के हमलों के बाद अब जरा केमैन के हमलों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भले ही ये क्रोकोडाइल से साइज में थोड़े छोटे हो, लेकिन खूंखार होने में ये भी किसी से कम नहीं होते। यहाँ स्टॉर्क पक्षियों का एक बड़ा झुंड तालाब के किनारे पेड़ पर मौजूद है। वे सभी आपस में मस्ती करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। दरअसल ये केमैन है जो इतनी आराम से अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है कि उन्हें इसकी भनक भी नहीं लग पा रही। अब केमैन बढ़ता हुआ किनारे पर आ पहुंचता है और एक स्टॉर्क पर हमला कर देता है। उसके हमले से बेचारा स्टॉर्क भी तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ ही केमैन भी अपने शिकार पर टूट पड़ता है। बेचारा स्टॉर्क खुद की जान बचाने के लिए बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन केमैन उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और उसे घसीटता हुआ अपने साथ पानी में ले जाता है। केमैन अपने शिकार को पकड़ने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता है। ये शिकारी पहले अपने शिकार पर नजरें गड़ाए देखता रहता है और फिर जब इसे सही समय मिलता है तो बिना देर किए उस पर टूट पड़ता है। जैसे इस जगह कुछ ऑटर अपने परिवार के साथ नदी में तैर रहे हैं। आपस में उनकी मस्ती बता रही है कि उन्हें अपने आसपास मौजूद केमैन के बारे में जानकारी नहीं है। अब थोड़ी देर में केमैन अपना शिकार करने के लिए किनारे की तरफ झाड़ियों में चला जाता है और अपने शिकार के वहां आने का इंतजार करने लगता है, जिसके बाद ऑटर भी वहां आ पहुंचते हैं। उनके आते ही केमैन किसी आफत की तरह उन पर टूट पड़ता है। उसका हमला दमदार है, लेकिन यहाँ ऑटर भी कम नहीं पड़ते। वे सब मिलकर उस केमैन पर ही टूट पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि केमैन को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन ऑटर की हालत देख आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि केमैन ने उन सब की क्या हालत की होगी। तो दोस्तों, ये थे जंगल के वो दो शैतान जिनके पास आने में भी जंगली जानवरों को डर लगता है। ये कभी कभार तो इतने खूंखार हो जाते हैं कि अपने शिकार को चीरने में भी देर नहीं लगाते। और शायद यही वजह है कि पानी के पास जाने वाला हर जानवर पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि हर किसी के मन में एक ही डर रहता है कि कहीं ये उनके जीवन का आखिरी घूंट ना साबित हो जाए। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।